हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, आज का जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है किसी कारणवश, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए जानते हैं आज यानी कि 17 जनवरी 2021 की 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक, पहला जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक, जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी द्वारा घोषणा की गई थी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में 150 से अधिक स्टार्टअप से बातचीत की। 6 समूह के तहत वर्गीकृत स्टार्टअप में प्रधानमंत्री को 6 विषयों, जड़ से बढ़ना, डी डी डीएनए को कुतरना, स्थानीय से वैश्विक तक, भविष्य की तकनीक निर्माण में चैंपियन बनाना और सतत विकास पर प्रस्तुति दी। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं इसको। किस किस पे दिए? 6 थीमें दी। कौन कौन सी? ग्रोइंग फ्रॉम द रूट्स, माइनिंग डीएनए, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर एंड कैंपेनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 6 थीमों पर उन्होंने बात की। नेक्स्ट है महक महान कथक नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। आप सभी जानते होंगे पंडित बिरजू महाराज को, जो कि कथक में जो डांसर हैं। ठीक है, इनका निधन हो गया है। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता उन्हें उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी कहा जाता था, और वे भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज ये हैं, देख लीजिए इनको। ये है पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया है। काफ़ी दुखद समाचार है हमारे देश के लिए। ठीक है, काफ़ी महान कथक नृत्यक थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानना? क्योंकि इनको क्वेश्चंस में पूछने का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनको क्वेश्चन में जरूर पूछेगा। ठीक है, वो पूछेगा कैसे? ये पूछेगा कि 83 वर्ष की आयु में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है हाल ही में, तो वो किस डांस से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आपको देगा कथक देगा, कथकली देगा, भरतनाट्यम देगा, ऐसे कुछ भी चार ऑप्शन आपको देगा, तो आपको याद रखना है कथक के नृतक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक अभियान इस साल 8 से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है। ठीक है ना, 8 से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है अमृत महोत्सव ऑफ आज़ादी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। ठीक है, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बांग्लादेश के ढाका में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा और 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है, जिससे फेस्टिवल के दौरान कई फिल्में ऑनलाइन स्ट्रीम की जा रही हैं। DIFF वुमेन इन सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण के साथ साथ फेस्टिवल के दौरान वेस्ट मीट ईस्ट स्क्रीन प्ले लैब के 4थे संस्करण का भी आयोजन करेगा। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हो रहा है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बना। पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया. It has become the first beneficiary bank in the country to achieve the milestone of over 926 million UPI transaction in a month. ठीक है, the beneficiary bank is the account holders bank who is receiving the money. Paytm Payment Banks has rapidly gained transaction as a remittance bank for UPI payments. ठीक है, तो सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक कौन सा बन गया? पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? विजय शेखर शर्मा है। ठीक है, ये इसके फाउंडर है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड MD और CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता है। और पेटीएम पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को दिया समर्थन। तो आपको पता होगा श्रीलंका काफ़ी डेट में चला गया है। ठीक है, कर्जे में चला गया है काफ़ी ज़्यादा,
है ना, क्योंकि उसने चाइना को अपना जो पोर्ट है वो लीज पे दे दिया है अब। तो इस चक्कर में चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है वो पूरी तरह से, और उसके कारण ये दिवालिया घोषित होने वाला है कहीं जल्दी, है ना, ऐसा सुनने में आ रहा है। जानते हैं इसके बारे में। तो इंडिया ने थोड़ा सा इनको मदद करने के लिए कुछ उधार दिया है, देखते हैं। भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ठीक है। इंडिया हैज़ अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 900 मिलियन यूएस डॉलर टू श्रीलंका टू बिल्ड अप इट्स dwindling फॉरेन रिजर्व्स। इनके फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल घट चुके हैं। ठीक है। एंड टू इम्पोर्ट फूड्स, और खाने की भी बहुत कमी हो चुकी है, तो खाना भी बाहर से मंगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो इस चक्कर में इंडिया ने इनकी मदद की है। It should be noted that Sri Lanka is currently facing shortage of almost all the essential commodities due to paucity of dollars to pay for imports। क्योंकि आपको पता होगा, अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं किसी भी विदेशी शहर से, जब भी हम कुछ मंगाते हैं किसी दूसरे देश से, तो हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है तो आप डॉलर में पेमेंट कैसे करेंगे, है ना, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ भी बाहर से नहीं मंगा सकते। इस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है श्रीलंका के अंदर, इसलिए इंडिया ने इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसमें से मदद करेगा इंडिया। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाई राजपक्षे। ठीक है। गोताबाई राजपक्षे इनके राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया। ठीक है। पैसेक्स किस किस के बीच है? भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना। ठीक। भारतीय नौसेना और रूसी सेना ने अरब सागर में कोच्चि बंदरगाह पर पैसेक्स अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित विदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोच्चि के अभ्यास में भाग लिया। रूसी संघ की नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आरएफएस एडमायरल ट्रिब्यूट्स ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, डेनियल ऑर्टेगा ने 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो ये 5वीं बार राष्ट्रपति बनेंगे, कहाँ के? निकारागुआ के। कौन? डेनियल ऑर्टेगा। ठीक है। जानते हैं इनके बारे में। निकारागुआ प्रेसिडेंट जोस डेनियल ऑर्टेगा सेवदेरा, लीडर ऑफ द सैंडिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, was sworn for the new presidency. This is the 5th term as the president of Nicaragua and his 4th consecutive term। तो ये चौथा उनका consecutive term है, और टोटली इन ऑल देखेंगे तो 5 टर्म इन्होंने राष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति इस देश के अपना कार्यकाल किया है। ठीक है। ही विल बी इन द ऑफिस टिल जनवरी 2027। तो 2027 तक ये ऑफिस संभालेंगे। ठीक है। ही रिसीव द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम द हेड ऑफ द नेशनल असेंबली गुस्तावो पोरास। ऑर्टेगास फर्स्ट टर्म इन पावर एंडेड इन 1990। तो इनको पहला टर्म था 1990 में समाप्त हो चुका था। एंड अपॉन हिज रिटर्न एज ए प्रेसिडेंसी इन 2007 ही क्विकली बिगेन टू गेन कंट्रोल ऑफ की स्टेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है। मेनली आपको इनका नाम याद रखना है, डेनियल ऑर्टेगा। ठीक है। निकारागुआ के राष्ट्रपति बने 5वीं बार। ठीक है। अगर आपको पता हो, या फिर एक बार आप सर्च जरूर करें कि निकारागुआ किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, विराट कोहली ने 7 साल के बाद 2022 में भारत के टेस्ट के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। विराट कोहली हैज रिजाइंड एज द टेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम after 7 years। He first led the national team in Test cricket in 2014 against Australia। He guided the team to an unprecedented back-to-back Test series victories। In his statement, Kohli thanked former head coach Ravi Shastri and former captain Mahendra Singh Dhoni। ठीक है। तो इन्होंने टेस्ट सीरीज में, अपने टेस्ट सीरीज के कार्यकाल में बैक टू बैक कई सारी सीरीज जीती थी, उसके बावजूद इन्होंने ये अपना डिसीजन लिया है, कप्तानी छोड़ी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से। काफ़ी हलचल चल रही है इंडिया टीम में 3-4 महीने से पिछले। ठीक है ना। कोच बदले गए हैं, जो विराट कोहली उनको पहले T20 की कप्तानी से हटाया। ठीक है। वो वनडे की कैप्टनसी उन्होंने कुछ छोड़ दी, फिर ये टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसे धीरे धीरे करके तीनों फॉर्मेट से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी है। ठीक है। अब देखते हैं कौन बनता है अगला कैप्टन इंडिया टीम का। देखिए, यस म्यूचुअल फंड का नाम वाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड हुआ। यस एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ बीन rechristened as White Oak Capital Asset Management, and hence Yes Mutual Fund has been renamed as White Oak Capital Mutual Fund। The change in names is effective from January 12, 2022। White Oak has got the license to run mutual fund। White Oak Capital Group provides investment management and advisory services for equity asset to over 42,000 crores। ठीक। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी आवाज़ लो है, तो आई होप यू डोंट माइंड इट। बाकी अगर आपको वीडियो फिर भी पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना।
बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और रीड आउट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे भी इंग्लिश हिंदी जैसे भी आपको पढ़ना है। ठीक, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। सुबह मॉर्निंग में कल अपलोड हो जाएगी वीडियो 9 बजे, कल से शेड्यूल रहेगा एकदम, है ना। आज थोड़ा लेट हो गया था, इसी चक्कर में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।